राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ घर पे नमकीन चावल, क्योंकि आज मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। तो फिर बहुत देर बाद सोचने के बाद पता चला कि चलो आज नमकीन चावल बना लेते हैं। लक्ष्य भी बहुत दिनों से कह रहा था कि मम्मा नमकीन चावल बना लेना, तो इसलिए मैं आज नमकीन चावल बना रही हूँ। और नमकीन चावल में मैं हमेशा मटर या सोयाबीन और आलू तो हमेशा ही रहती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों को आलू बहुत पसंद होते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 बड़े साइज के आलू काट कर डाल रही हूँ, क्योंकि 2 आलू बहुत होते हैं। 1 गिलास ही चावल बनाना है, क्योंकि मैंने लक्ष्य के पापा के लिए दलिया बनाया है। तो मैं और लक्ष्य ही खाएंगे चावल, क्योंकि उनकी अभी दवाई चल रही है, तो उनको चावल मना किया है डॉक्टर ने। तो इसलिए मैं घर पे आज नमकीन चावल भी बना रही थी। दोपहर का टाइम है, रात को तो थोड़ा सोचना पड़ जाता है, तो मैंने सोचा चलो आज दोपहर के टाइम में ही चावल खा लिया जाए। अधिकांश हम रात के समय में ही चावल बनाया करते थे नमकीन, क्योंकि सुबह को तो सब्जी बनाना पड़ता है। गर्मी स्टार्ट हो गया है तो सुबह को ही सब्जी बनानी पड़ती है। और सर्दियों में तो मैं शाम के टाइम में सब्जी बनाती हूँ। कभी कभी हो जाता है शाम के टाइम में सब्जी बनाती हूँ, बाकी तो मैं दिन में ही सब्जी बनाया करती हूँ। क्योंकि गर्मी का समय है, फ्रिज में मैं सब्जी बहुत कमी से रखती हूँ, बाहर ही रखती हूँ, क्योंकि फ्रिज में सब्जी रखने के बाद ना सब्जी का वो स्वाद नहीं रहता है जो सब्जी में बनने के बाद आता है। फ्रिज में रखने के बाद सब्जी का स्वाद आधा हो जाता है। इसलिए मैं फ्रिज में सब्जी नहीं रखती हूँ बनाकर। सब फल फ्रूट सब चीज़ रख लूँगी, लेकिन सब्जी बना के मैं कभी, और आटा भी गूँथा हुआ आटा मैं कभी फ्रिज में नहीं रखती हूँ, क्योंकि वो अकड़ा हुआ सा हो जाता है, फिर बाद में अजीब सी रोटी बनती है। तो उसके बाद गाइस, मैंने नमकीन चावल मैं किस तरीके से बना रही हूँ आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 प्याज लिया है, 3 हरी मिर्च ली हैं, और लहसुन मैंने नहीं लिया है, क्योंकि लहसुन की महक लक्ष्य को अच्छी नहीं लगती है, फिर वो पेट भर के नहीं खा पाता है। इस वजह से मैंने लहसुन यूज़ नहीं किया है। अगर लक्ष्य के पापा खा रहे होते तो मैं डाल देती, और लक्ष्य के लिए थोड़ा सा अलग से मैं रोटी बना देती हूँ और पराठे, जिस दिन मैं लहसुन डाल के बनाती हूँ नमकीन चावल। तो मैंने यहाँ पे 2 आलू लिए थे बड़े साइज़ के, और 1 प्याज, 3 हरी मिर्च, उनको बारीकी से काट लिया था। आप अपने हिसाब से काट सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद है। मैं थोड़ा उनको कच्चा ही रखती हूँ, जिससे कि जब चावल बन के रेडी हो जाते हैं तो अलग ही स्वाद आता है थोड़ा कच्चापन का। जैसे कि हम भिंडी बनाते हैं, वैसे ही मैं नमकीन चावल में भी ऐसे ही प्याज रखती हूँ, हल्की भुनी हुई और हल्की कच्ची कच्ची सी। और यहाँ मैंने 1 गिलास से थोड़ा सा ही फालतू मैंने यहाँ चावल लिए थे। चावल हमारे ये राशन वाले हैं, अधिकांश हम राशन वाले ही चावल यूज़ करते हैं। तो आप कोई से भी चावल ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है राशन वाले। लेकिन जो बड़े चावल होते हैं, पक्के चावल, आप उनको 1 घंटे 2 घंटे पहले भिगा के रख दीजिएगा, क्योंकि उनको टाइम लगता है बनने में, इस वजह से। तो यहाँ पे मैं तो राशन वाले चावल ले रही हूँ, तो मुझे ऐसा कोई टेंशन नहीं है कि पहले भिगो के रखना है। मैं बस सोयाबीन भिगो के रखी हूँ, क्योंकि सोयाबीन भिगो के रखने के बाद उनको फ्राई करो तो उसका अलग ही टेस्ट आता है, और आप कच्ची इस्तेमाल करोगे तो फिर वो दाँत में से कच 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 करती है, तो बड़ा गंदा लगता है, और घर में कोई हमारे तो वैसे भी नहीं खा पाते हैं। मैं एक बार ऐसे ही बना दी थी, मैं भूल गई थी, तो मैंने सोचा चलो आज ऐसे ही बना देती हूँ। तेल में तेल में फ्राई कर दूँगी। लेकिन मैंने तेल में तो फ्राई किया, लेकिन वो स्वाद नहीं आया जो सोयाबीन फुलाने के बाद स्वाद आता है। तो गाइस, अगर आप सोयाबीन का यूज़ कर रहे हैं तो उसको फुला के ही यूज़ करें। 5 मिनट बहुत होता है। मैंने छोटी वाली सोयाबीन ली थी, जो सबसे छोटी साइज़ की आती है, तो वही मैंने यूज़ की है। बड़ी वाली सोयाबीन भी 5-10 मिनट में फूल जाती है अच्छे से। ऊपर उसके भारी बर्तन रख दीजिएगा, तो वो बहुत आसानी से सूख जाती है, मतलब पूरा सॉफ्ट हो जाती है। सॉफ्ट हो जाने के बाद में उसका अच्छे से पानी निचोड़ लीजिएगा, और फिर उसको तेल में तल लीजिएगा। वो क्या नाम है, बहुत ही टेस्टी लगती है। और मैं ग्रेवी तैयार करते करते भूल गई थी कि मैंने सोयाबीन फुलाया हुआ है, तो फिर याद आया। आधे से ज़्यादा प्याज और जो मैंने हरी मिर्च इसमें डाली थी, वो
भुन गई थी। फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, 1-2 मिनट आंच लग जाएगी तो थोड़ा भुन जाएगी सोयाबीन। मसाले में भी भुन जाती हैं, अगर आप तेल में नहीं भूनना चाहते हो तो मसाले में भून सकते हैं, लेकिन तेल में भूनने के बाद उसमें अलग ही स्वाद आता है। कभी कभी मैं क्या करती हूँ, सुबह नाश्ते में लक्ष्य को कुछ नहीं होता है खिलाने के लिए, तो मैं कभी कभी ऐसे करती हूँ, सोयाबीन फुला देती हूँ और फिर उनको ऐसे ही फुलाने के बाद मैं तवे पे हल्का हल्का रोस्ट कर देती हूँ। बिल्कुल 1 चम्मच ऑयल लेती हूँ, बटर होता है तो बटर ले लेती हूँ, तो ज़्यादातर तो मैं सरसों तेल यूज़ करती हूँ। तवे पे अपना रोस्ट कर देती हूँ, करकरारे हो जाती हैं तो उसको बहुत अच्छा लगता है, हेल्दी का हेल्दी नाश्ता हो जाता है और बच्चे का स्नैक्स भी बन जाता है। एक तरीके से स्नैक्स के जैसा ही लगता है। उसमें आप नमक थोड़ा तेज कर दीजिएगा, अगर आपके बच्चे नमक तेज खाते हैं। नमक थोड़ा तेज करने के बाद क्या है, स्नैक्स के जैसा लगता है। तो आपके पास कोई भी आमचूरन पाउडर या चाट मसाला हो, ऊपर से छिड़क के दे दीजिएगा तो और भी ज़्यादा स्वाद लगता है। फिर मैंने यहाँ पे बेसिक मसाला डाल के, और एक मैंने यहाँ पर टमाटर लिया था मीडियम साइज़ का, उसके बाद मैंने और आलू भी घेर के इसमें यहाँ थोड़ी देर पकने के लिए रख दिया कि मसाले में आलू वगैरह सब पक जाए थोड़े थोड़े। मैं ज़्यादा नहीं पकाती हूँ क्योंकि 2 सीटी में तो आलू ऐसे ही उबल जाते हैं, और यहाँ तो मैंने काट के यूज़ किए हैं, तो आलू उसी हिसाब से मैं उसमें मसाले में भूनती हूँ जिससे कि आलू बिल्कुल घुट ना जाए। बस थोड़ी देर ही, मैं 5 मिनट मुश्किल से आँच लगाती हूँ मसालों में। उसके बाद मैं चावल उसमें घेर देती हूँ जिससे कि अच्छे से वो भी मिक्स हो जाए। फिर 2 मिनट पकाने के बाद में पानी घेर के, अगर आपने 1 गिलास चावल लिया है, राशन वाले चावल 1 गिलास लिए हैं, तो आप 1.5 गिलास पानी घेर दीजिएगा। मैं 1.5 गिलास ही यूज़ करती हूँ। पहले क्या होते थे, पहले जो चावल आया करते थे, अब तो इन चावल में नकली चावल मिला के देते हैं प्लास्टिक वाले, तो पानी कम ही यूज़ होता है और हमको पता भी नहीं चल पाता कि इसमें प्लास्टिक चावल है। लेकिन पहले के जो चावल होते थे घर के हुआ करते थे, तो 1 गिलास चावल ही पूरा परिवार खा लिया करता था। इतना तो मुझे याद है, मेरी मम्मी बनाती थी और मेरी दीदी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब पहले पतीले में और भगोने में चावल बनाया करते थे, खिलवा चावल। लेकिन अब क्या है, कुकर आ गया है, तो कुकर में तो 1 सीटी लगी और चावल फाड़ नहीं होते हैं, खिलवा चावल नहीं बन पाते हैं। तो इस वजह से मैं 1 गिलास चावल लेती हूँ तो 1.5 गिलास पानी घेरती हूँ। यहाँ मैंने 1 गिलास से थोड़ा फालतू लिया था चावल, तो मैंने यहाँ 2 गिलास पानी डाला था। और मसाले में जो आप पानी घेरते हैं वो तो मसाला सोख लेता है, जब तक पूरा मसाला नहीं सूख जाता है तब तक मैं चावल नहीं घेरती हूँ। तो आप इस तरीके से आप एक बार अपने घर पे बना के ट्राई कीजिएगा दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट चावल ये लगते हैं। मेरे घर में अधिकांश ये चावल पसंद किए जाते हैं। अभी तो खैर इतना मैं नहीं बना रही हूँ चावल, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है, और क्योंकि चावल घर में बन जाने के बाद में फिर रुका नहीं जाता है, तो इस वजह से मैं कम ही बना रही हूँ, जिससे कि लक्ष्य के पापा का मन ना करे खाने का। तो दोपहर का टाइम था तो वो दवाई खा के सो गए थे, तो इस वजह से हमने बना लिया था कि इतने वो सो के उठेंगे, इतने तो हम नाश्ता अपना कर लेंगे। लक्ष्य स्कूल से आने वाला था तो मैंने गरम गरम ही बनाए थे। 12 बजे मैं खाना बनाने लगी थी, 1 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है। तो खाना बनाते बनाते मेरे को आधा घंटा हो गया था, क्योंकि धीरे धीरे मैं खाना बना रही थी, बीच बीच में अपनी शॉर्ट वीडियो भी बना ले रही थी, और साथ के साथ मैं अपने बर्तन भी साफ़ कर लिए थे, क्योंकि रसोई में बर्तन गंदे रहते हैं तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है और कुछ काम करने का। पहले रसोई क्लीन रहनी चाहिए, उसके बाद कोई काम होता है। तो बस यही था आज का सफ़र मेरा। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने घर पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा गाइस। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है। प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिएगा, मैं भी आप लोगों को सपोर्ट करूँगी जो मुझे सपोर्ट करेंगे। तो प्लीज़ गाइस आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी लाइफ में मैं कुछ करना चाहती हूँ। राधे राधे।